नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां तमसा सभागार में 15 जून 2026 को छात्र नेतृत्व संगम समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेज के छात्र नेताओं ने बड़ी संख्या में भाग ली। समारोह में छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। उपस्थित छात्र नेताओं ने एक स्वर में इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें छात्र राजनीति को कमज़ोर करेंगी और युवाओं के नेतृत्व से दूर रखने का माध्यम बन गई हैं। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि इन सिफारिशों का उद्देश्य अपराध मुक्त छात्र राजनीति बताया गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज देश के संसद तक में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हैं। उन्होंने इसे दोहरे मानदंड की नीति करार दिया। डीएबी के पूर्व अध्यक्ष कमलेश यादव, अविनाश यादव और पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह के संयुक्त रूप से कहा कि छात्र राजनीति हमेशा ही समाज की समस्याओं को आवाज़ देने का मजबूत माध्यम रही है, जिसे लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि आजमगढ़ के विभिन्न कॉलेजों में बिखरे हुए छात्र नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाई जा सके और युवा नेतृत्व की दिशा प्रदान की जा सके। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद से छात्र संघ के चुनाव ने, छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका देश के लोकतंत्र में निभाई है। लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। लिंग 2 कमेटी आने की वजह से छात्र संघ निष्प्रभावी हो चुका था। हमारे मन में एक भाव आया, अक्सर जब हम छात्र नेताओं से मुलाकात होती थी तो लोगों के दिल दिमाग में एक भाव था कि हम लोग को बैठना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की पाठशाला, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों के चुनाव लिंग 2 कमेटी समाप्त होकर के होने चाहिए। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जितने छात्र नेता हैं, हम सब इकट्ठा होकर के एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जो प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा का एक ऐसा कार्यक्रम बने जिसमें हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। उस पर हम लोग बैठ के विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक आध मीटिंग और होगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। बकायदे हर 2-3 घंटे का एक सत्र चलेगा, जिससे आजमगढ़ जनपद के मुद्दे पर, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे इस मुद्दे पर, छात्र संघों की बहाली कैसे इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं। उससे हट करके, अगर अपने विचारों से हट करके अगर देश और समाज हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कार्यक्रम किया गया। पार्टी की रणनीति लोकतंत्र जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, छात्र संघ बहाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से उसकी प्राइमरी पाठशाला है, छात्र संघ का भी चुनाव होना चाहिए। और होना चाहिए तो लिंग 2 कमेटी समाप्त होकर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लिंग 2 कमेटी के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपराधी पनपते हैं, तो संसद में फिर कैसे अपराधी आ रहे हैं, विधानसभा में कैसे अपराधी आ रहे हैं? तभी आपने देखा इस साकेत डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे नवासी में भाई फूलचंद यादव जी, उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने सारी बात बोली। और आपने देखा कि कमलेश यादव जी 96 में अध्यक्ष थे, हम लोग के बड़े भाई हैं छात्र संघ के, अनिल सिंह जी चंडेसर के अध्यक्ष थे, तमाम छात्र नेता हरकेश जी थे, जो अविनाश यादव जी, हम लोग 7 अध्यक्ष, सारे लोग इकट्ठा इसी पीड़ा के साथ हुए थे। निश्चित रूप से संवाद करना है और एक संकल्प लेना है जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सके। कहाँ तक बढ़ सकता है, बढ़ाया जाएगा। काम तो वही है, लोकतंत्र को सशक्त करना है, जनता की आवाज उठानी है, उसके लिए एक मंच बनाना है। तो निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा वहां तक इसको मजबूती प्रदान की इसके लिए भी हम लोग सब लोग बैठेंगे। इसका क्या स्वरूप होगा, वही बात है कि 2 दिवसीय हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे।